मैं सुधीर कुमार अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको ज़बरदस्त महत्वपूर्ण मापन बताने के लिए जा रहे हैं। ये हम ढेर मतलब ज़्यादा किताब से सब निकाल कर छाट कर लिखे हैं, इकट्ठा किए हैं। इसलिए और ये मापन जो है ना डायरेक्टली भी पूछता है, इस पर अंकित प्रश्न भी पूछता है, कंपटीशन का हो या कोई क्लास का हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 7 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में कहा जाए तो 9.46 7 × 10⁻12 मीटर। मतलब मीटर से किलोमीटर में आवे 1000 से भागा देते हैं तो 3 शून्य कम गया। आगे एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.26 × 10⁻16 मीटर। अब पार्सेक को अगर प्रकाश वर्ष में पूछा जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष। एक नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। ये जो है हम ट्रिकली लिखे हैं, C/180 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100 बराबर RA-292/80 है ना। ये हम निकाल के लाए हैं। ऊपर में जो होता है ना न्यूनतम मान होता है, सेल्सियस का न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 100 होता है। वही लिखे हम। C को सेल्सियस कहते हैं, F को फ़ारेनहाइट कहते हैं, R को र्यूमर कहते हैं, K को केल्विन कहते हैं, RA को रैंकिन कहते हैं। एक बैरल बराबर होता है 169 लीटर। एक गैलन बराबर होता है 3.7585 लीटर। एक लीटर बराबर होता है 0.2642 गैलन। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। दशमलव के बाद पॉइंट एक अंक बोला जाता है। एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 ग्राम। एक केजी बराबर होता है 2.205 पाउंड। एक एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। एक विसवा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट। 12 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। एक फुट बराबर होता है 0.3 मीटर। ठीक, आगे है एक गज बराबर होता है 0.91 मीटर। एक मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर। एक फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर। एक चेन बराबर होता है 20.11 मीटर। उसके बाद एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एकड़ बराबर होता है 10⁻2 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10⁻4 वर्ग मीटर। एक लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। एक पिंट बराबर होता है 0.56 लीटर। एक ग्रेन बराबर होता है 64.8 मिलीग्राम। एक ड्रेम बराबर होता है 1.77 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 6080 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। एक मील बराबर 8 फरलांग। एक मील बराबर होता है 5280 फीट। एक फुट बराबर 12 इंच। एक गज बराबर 3 फुट। एक किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/8 मील प्रति घंटा। एक गैलन बराबर होता है 4.5 मीटर। इस सब को आप अस्थिर से एक मतलब इकट्ठा एक जगह, गज को एक जगह, हम तो पूरा किताब से छाट के लिखे हैं, तो उसमें जहाँ तहाँ लिखा गया आप एक इकट्ठा एक जगह करके लिखिएगा और याद कीजिएगा, तो आप याद करने में आपको सहूलियत होगा। इस पर हम आंकिक प्रश्न आगे बताएंगे क्योंकि ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक मन बराबर 40 kg। एक टन बराबर 1000 kg। एक क्विंटल बराबर 1100 kg। ठीक, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 घंटा में 60 मिनट। 1 घंटा में 3600 सेकेंड।
एक चंद्रमास बराबर होता है 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, साधारण वर्ष 52 सप्ताह 1 दिन होता है, लीप वर्ष 52 सप्ताह 2 दिन होता है, 2 दिन होता है। उसके बाद एक कैलोरी होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। आगे देखिए, एक न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन, एक डाइन बराबर होता है 10 पर पावर -5 न्यूटन, एक केजी भार बराबर 9.8 न्यूटन, एक न्यूटन बराबर होता है 0.012 केजी, एक जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट का मान किलो वाट घंटा में, और इसका मात्रक मापन है, मात्रक है 1000 वाट घंटा होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड गुना 3600 सेकेंड, मतलब कि हो गया 36 लाख। 1 किलो वाट घंटा बराबर 36 लाख जूल होता है। 36 लाख जूल, सेकंड खत्म हो जाएगा ना। और इसका एक इस मापन में भी लिखा रहता है 1 किलो वाट घंटा बराबर 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। इसका मानक रूप रहेगा तो 5 मतलब 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। इसी को इस रूप में भी रहता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6। तो 5 पावर 5 था, 6 कैसे हो गया, तो दशमलव बढ़ा इसमें। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा, एक अश्वशक्ति बराबर यानी 1 HP बराबर 746 वाट हॉर्स पावर है ना। एक रत्ती बराबर होता है 0.1215 ग्राम, एक तैला बराबर होता है 10 ग्राम। बात समझ गए। आगे, एक मासा बराबर 8 रत्ती। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप का मापन है ना। इसको ग्राम में अगर बोलिएगा 0.972 ग्राम। एक तैला बराबर होता है 12 मासा अर्थात 11.64 ग्राम। 5 तैला बराबर 1 छाटाक होता है, 1 छटाक बराबर 58.3125 ग्राम। 16 छटाक बराबर 1 सेर, पहले सेर चलता था जो केजी से कम होता है। एक सेर बराबर होता है 80 तौला अर्थात 933 ग्राम। जैसे जबकि अभी जो एक सेर कहते हैं, जिसको 1 केजी कहते हैं, 1000 ग्राम होता है, मतलब 1000 से कम रहता है सेर में। 12 अंगुली बराबर 1 बित्ता और 2 बित्ता बराबर 1 हाथ। ये जो है पृथ्वीराज चौहान का मंत्री था चंद्रबरदाई, वो यूज किए थे ये। 12 अंगुली बराबर 1 बित्ता, 2 बित्ता बराबर 1 हाथ। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। 1 वर्ग इंच बराबर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग फुट बराबर 0.09 वर्ग मीटर। 1 गज बराबर होता है 0.83 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.58 वर्ग मीटर। 1 घन इंच बराबर होता है 16.38 घन सेंटीमीटर। 1 घन फुट बराबर होता है 0.028 घन मीटर। 1 घन यार्ड बराबर होता है 0.76 घन मीटर। आगे देखिए, आगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एकदम यूनिक चीज़ हम इसको बनाए हैं। किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, मतलब ऊपर से नीचे आने में हर एक स्टेप, नीचे उतरने में 10 से गुना, और नीचे से ऊपर जाने में हर एक स्टेप ऊपर जाने में 10 से भागा। मतलब आप समझिए कि अगर किलोमीटर से हमको मीटर में आना है तो को स्टेप नीचे उतरे, 1 2 3 स्टेप। मतलब अगर 4 है, 4 किलोमीटर को मीटर में लाना है तो 3 स्टेप नीचे है, तो 3 शून्य बैठा दीजिए, मतलब 4000 हो गया मीटर। समझ रहे हैं ना। अब 2 हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो हेक्टोमीटर से सेंटी आवे में कितना को स्टेप नीचे उतरे, 1 2 3 4 स्टेप, 4 शून्य इस पर बैठा दीजिए। ये कौन सी हो जाएगा,
सेंटीमीटर में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से जब ऊपर जाना है अब मिलीमीटर से मीटर में जाना है। तो जैसे 4 मिलीमीटर हुआ तो नीचे से ऊपर जाने के लिए भागा तो मिलीमीटर से मीटर में को स्टेप ऊपर गए, 1 2 3 स्टेप, तो 1 पर 3 शून्य। अब इतना से भागा दीजिए, ये आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। पूरा जो महत्वपूर्ण मापन है ये हम सब किताब से निचोड़ कर लाए हैं। इस पर हर एक एग्जाम में, हर एक क्लास में, हर एक चलता फिरता ये क्वेश्चन है। हर एक चौक चौराहा पर भी पूछ सकता है आपसे। इसलिए इसको याद रखना बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी चीज़ का मापना हो तो आपको ध्यान देना होगा, बताना होगा। समझ रहे हैं ना। घर आपका नपा रहा है तो उसमें भी बता सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए इसको याद रखना एकदम ज़रूरी है। और इस पर हम अगला वीडियो में अंकित प्रश्न बताएंगे। उसमें तो ज़बरदस्त काम देगा ये। ग्रुप डी हो, पैरामेडिकल हो, बिहार पॉलिटेक्निक हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली 1 अंक और इस पर 2 से 3 जो अंकित प्रश्न पूछा जाता है। अभी ग्रुप डी आने वाला एग्जाम में उसमें तो ज़बरदस्त टॉनिक जैसा काम करेगा। समझ रहे हैं हमारी बात। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं। हम जो 1 महीना बीच में वीडियो बनाना, शादी लगन के अथी में फंस गए थे, वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए आप लोग ज़रा सा फिर अपने दोस्त के पास इस चीज़ को बता दीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।